जरा सोचिए, आप नदी के किनारे खड़े हैं, जल में आप आधा आपका शरीर डूबा हुआ है, हाथ जोड़ करके आप अस्ताचल सूर्य को या फिर उदयाचल सूर्य को नमन कर रहे हैं। आपकी आत्मा जो है ना, एक अलौकिक एक जो सृष्टि की शक्ति है उससे डायरेक्ट कनेक्ट हो रखी है। हाथ आपके जुड़े हुए हैं, मस्तिष्क जो है वो कंसंट्रेटेड है एक ऐसे शक्ति की तरफ जिसके बारे में आपको आभास तो है, जिसके बारे में आपकी श्रद्धा तो है, किसी ने देखा नहीं है, समझा नहीं है। जी हाँ, ये केवल पूजा नहीं है बल्कि आत्मा और प्रकृति का एक संगम भी है, और शायद यही कारण है कि इसे महापर्व भी कहा जाता है, और वो भी आस्था का। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सबसे पवित्र, सबसे सादगीपूर्ण एवं गहरी भक्ति से जुड़े इस त्योहार की, जिसका नाम है छठ पर्व। क्या है इसकी अद्भुत कहानी, क्या है इसके पीछे का विज्ञान, क्या है इसकी आस्था, और इन सारे रहस्यों पर से आज पर्दा उठाऊंगा। आप देख रहे हैं अमेजिंग एसिड और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर असित। चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, अपने दोस्तों से साझा करें, और छठ पर्व के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद आपकी क्या राय बनती है ये कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल न भूलें। आइए आरंभ करते हैं। दोस्तों, दिवाली के छठे दिन मनाया जाने वाला 4 दिवसीय पर्व आप सभी ने चर्चा सुनी होगी, क्योंकि अब ये सिर्फ बिहार का ही पर्व नहीं रह चुका, संपूर्ण भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में यह प्रसिद्ध हो चुका है छठ पर्व। अगर इसके इतिहास में जाने की हम कोशिश करें तो इसकी शुरुआत वैदिक काल में हुई। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल में द्रौपदी ने अपनी विपत्तियों से छुटकारा पाने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की थी, और उसमें उन्होंने छठ का व्रत किया था। भगवान श्री राम और माता सीता जब अयोध्या लौटे थे तो उन्होंने भी छठ का व्रत किया था। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य के सबसे बड़े उपासक रहे और उनके पुत्र कर्ण, जिनकी चर्चा महाभारत में ही है, उन्होंने भी छठ का व्रत किया था। तो ये सूर्य देव के प्रति प्रथम कृतज्ञता, एक अप्रतिम स्तर का, मैं आपसे कहूं कि एक समर्पण और भक्ति का पर्व, क्योंकि ये बहुत ही सामान्य बात है कि उगते हुए सूर्य को सभी प्रणाम करते हैं। छठ अपने आप में एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें अस्ताचल सूर्य को भी प्रणाम किया जाता है। 4 दिनों का यह पवित्र त्योहार है जिसकी शुरुआत होती है नहाए खाए से, जिसमें कि व्रती जो है वो अपने शरीर को पूरी तरीके से सात्विक रूप देता है। आप जहाँ रहते हैं उस घर की पूर्णतः सफाई की जाती है, और बहुत ही आस्था के साथ, क्योंकि जो छठ से जुड़ा नहीं है ना वो शायद इस चीज़ को शायद ही समझ पाए, क्योंकि हम हिंदू हैं। इतनी सारी पूजा और इतनी सारी जो हमारी पद्धतियां हैं भगवान के साथ में, उसमें हम कहीं ना कहीं यूज टू हो रखे हैं, लेकिन छठ का एक लेवल ही अलग है। और उससे बड़ी बात क्या है कि ये कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ा हुआ है, एक जबरदस्त संगम है ये विज्ञान का और आध्यात्मिकता का। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि पहले दिन नहाए खाए के साथ इसकी शुरुआत होती है। दूसरे दिन होता है खरना। खरना में कंप्लीट फास्ट होता है व्रती का, और उसके बाद शाम में केवल गुड़ की खीर और फल के साथ जाकर के वो अपना फास्ट तोड़ते हैं। फिर शुरू होता है गीत गाने के साथ, आस्था के साथ, एक अंतरात्मा जो है ना बिल्कुल एक पवित्र भावना के साथ बहुत सारे व्यंजन बनाने का दौर, जिसमें ठेकुआ, खाजा, ये आप सभी जानते हैं आम है। अगले दिन कंप्लीट फास्टिंग, और शाम में नदी किनारे जा करके कमर तक पानी में, घुटने भर पानी में घंटों लोग खड़े रहते हैं अस्ताचल सूर्य को देखने के लिए। मैंने क्यों कहा कि ये प्रकृति का जो है ना वो कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिकता के साथ संगम है, क्योंकि वो सूर्य जो हमें ऊर्जा दे करके जब शाम को विश्राम करता है, अस्त होने की तरफ जाता है, हम उसको भी दिल से थैंक यू बोलते हैं। एक डिफरेंट लेवल का ग्रेटिट्यूड का सेंस है इसमें, क्योंकि छठ पर्व जो है वो वैज्ञानिक रूप से भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। उपवास शरीर को डिटॉक्स करता है। सुबह और शाम में हम सूर्य की किरणों के सामने हम हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, तो
कहीं ना कहीं नदी के स्नान और साथ में उसके साथ सूर्य की किरणों के स्नान के साथ ऊर्जा और मानसिक संतुलन जो है ना वो बहुत ही जबरदस्त लेवल पे होता है। तो ये अपने आप में एक शिक्षा देता है कि विज्ञान और आध्यात्म दोनों एक साथ चल सकते हैं। तीसरे दिन जैसा मैंने बताया आपको अस्ताचल सूर्य, फिर वहां से आकर के घर में भी पूजा प्रक्रिया होती है। और चौथे दिन उदयाचल सूर्य को नमन करके उनको धन्यवाद दे करके कि प्रकृति पे, सृष्टि पे और उसके साथ हम पे ऊर्जा का संचार यूं ही करते रहे, इस प्रार्थना के साथ जो है ये पूजा संपन्न होती है। फिर जाके व्रती अपना फल वल के साथ वो करते हैं, खाना वाना शुरू करते हैं। एक कंप्लीट सादगी का पर्व है। अगर देखेंगे तो करना के दिन की बात कर लो या फिर आप फास्टिंग की बात कर लो या उसके बाद पारण की बात कर लो, कोई दिखावा नहीं होता है। कच्चे बांस की टोकरी, फल, गन्ना, आपके किचन गार्डन से जो उगी हुई चीजें, सब पर्यावरण हितैषी। और चाहे आप कितने भी बड़े पैसे वाले हो या फिर आपका सोशल स्टेटस कुछ भी हो, सब नंगे पैर सर पे रख करके टोकरी फिर जाते हैं घाट की तरफ। तो प्रकृति के साथ जो हमारा सामंजस्य है ना, और वो भी सामाजिक ताने बाने में कि सब एक समान है, इसका एक जबरदस्त एग्जाम्पल। सैकड़ों कहानियां पड़ी हुई हैं छठ पर्व से रिलेटेड कि लोगों ने मान्यताएं मानी है और छठी मैया ने उनको वरदान दिया है। अब चाहे कुछ भी मांगो, खुले दिल से मांगो, मिलता है। सबसे बड़ी बात ये कि इस पर्व का एक्सेप्टेंस कहो आप, या इसकी शक्ति कहो, या इस पर्व से मिलती प्रेरणा कहो आप। देखो ना, आप तमाम भारतवर्ष से नहीं, विदेशों में भी जबरदस्त तरीके से, दिल्ली में यमुना को साफ कर दिया गया, घाटों की पूरी जबरदस्त सजा दी गई। यूपी की सेम कहानी है, चंडीगढ़ की सेम कहानी है, इवन दो इन साउथ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, हर जगह। क्योंकि आपकी भावना जो होती है ना, वो अगर कहीं कनेक्ट होती है उस असीम शक्ति से, और वो भी थ्रू द चैनल ऑफ साइंस, तो एक नेचुरल एक्सेप्टेंस आता है आपका। और सूर्य जैसा हम जानते हैं, क्योंकि ये जो मार्तंड है ना, सिर्फ ऊर्जा के ही देवता नहीं है, प्रकाश के ही देवता नहीं है। अगर एक्चुअल में साइंटिफिक रूप से देखा जाए तो सृष्टि के एक्चुअल देवता तो सूर्य ही है। तो बिना उस ऊर्जा के, बिना उस प्रकाश के कहीं कुछ हो ही नहीं सकता। तो छठ पूजा हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी जो है ना, वो सादगी से, कृतज्ञता से, प्रकृति के सम्मान से। और सबसे बड़ी बात, ये आदमी जब राइज कर रहा होता है ना, तो दुनिया में सब उसको पूछते हैं, सब उसके आगे सर भी झुकाते हैं। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए अपना इतिहास भी, और नहीं भूलना चाहिए हमारी कहीं ना कहीं अपनी ग्रेटिफिकेशन उनके प्रति जिन्होंने हमारे लिए कुछ बेहतर किया। और शायद यही सिखाती है अपने आप में एक नायाब सा पर्व जो डूबते हुए सूर्य को भी प्रणाम करता है। इस पर्व के साथ सूर्य की हर किरण एक नई उम्मीद लेकर के आती है कि संस्कृति की जड़ों से आप जुड़े रहें, विज्ञान के साथ आप चलते रहें और प्रकृति का आप सम्मान करते रहें। दोस्तों, छठ के बारे में ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।